दे रहे चुनौती हमें आज, दे रहे चुनौती हमें आज। वीरत्व भाव फिर से डोला, अपराध क्षमा हो महामुनि इनके आगे मैं बोला। लक्ष्मण और राजा के लड़के, मौका नहीं संभालता है तू। मुझसे से क्रोधी के आगे जो बकबक करता चाहता है। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही नहीं, जो मेरे कर से मरता है। मुझसे से क्रोधी के आगे जो बकबक करता चाहता है। पंडित जी महाराज, पंडितों को क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है। ये क्रोध करना हम क्षत्रियों का कहना है। अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, पंडित जी श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए हमें कुछ कहना है। अरे ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है, ये गहना है हम राजपूतों का। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रणमय। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ब्राह्मण को तो शांत स्वभाव में रहना चाहिए, क्रोध अच्छा नहीं लगता है। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटना चाहता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटना चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी क्रोधी अति निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहू फरसे ने 100 नित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छटकारी राड़ बना दी है। विख्यात सहस्ता बाहु तक जो भुजाएं काटने वाला है। अरे तू ही विरोध इस फरसे को जो खून चाटने वाला है। अरे पंडित जी महाराज, फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल तुम्हारा ये वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं, वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें। वो काम नहीं कुछ कर पाते जो बातों का भुगतान करें। बस इसी एक ही फरसे से, बस इसी एक ही फरसे से और सूरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये फरसा है ना, ये कैसा हो गया है? जैसे तुम बूढ़े हो गए हो, ऐसे तुम्हारा फरसा भी बूढ़ा हो गया है। समझ रहे हो? इसलिए क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से ये उदयाचल पर्वत डरा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। दूध मोए बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलवाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत भी ये स्वाद चिखाए का फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बकबक करता चाहता है? बाबा जी आप कह रहे हो कि तू बच्चा है। हाँ बच्चा ही नहीं, हाँ मैं तो बच्चा ही हूँ, लेकिन आप कौन है? आप तो इतने बड़े बूढ़े हैं और आपको शर्म नहीं आती है जो बच्चों के मुंह लग रहे हैं? क्यों? सुनिए महाराज, श्री महाराज हम बच्चे हैं। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे तो बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं है सौभाग्यता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध कहा जो तुलसी से दिखा जाए। अरे डरता हूं आपकी सगनी से अत्याधिक उबालना आ जाए। भुजाओं पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्यार किया है, पेट कुल्हाड़ा है मेरा जो इसका नहीं शंकर किया है। क्या हो गया मुझे जो पाँव आगे बढ़ता है? ये फरसा पहाड़ हो गया जो नहीं उठाए
उठना है। तू जितना छोटा है उतना ही खोटा है। अरे सोने के लोटे में से जो दूध मिलाकर खोटा है। और सुनो हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो पर ये नहीं बना। और ये 20 रुपया तुनी मुनि साहू प्रदीपुर, तुनी मुनि साहू प्रदीपुर की ओर से 20 रुपया लक्ष्मण जी और भरसाम जी के सम्मान पर लीला दान। धन्यवाद। हे ऋषिराज, आप के मुख के द्वारा स्वयं कहा गया कि लक्ष्मण तू भी बच्चा है। हाँ, और फिर आप तो स्वयं सहज और सुजान है। आप इन बच्चों की बातों में मत आए। ये नाथ बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हें ना संत विदुषे काऊ। बर्र और बालक एक समान होते हैं। इन्हें माता पिता गुरु इनकी बातों को नहीं लेते हैं। इसलिए आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप इस बच्चे की बात पर गौर मत करें। हे ऋषिराज, कि भगवान बच्चों की बोली में अनुचितिया उचिती ना रहता है। यह तो गंगा का है बहाव। जैसे एक गंगा जैसी पवित्र नदी में कुछ भी आ जाए वह बह जाता है। इसी प्रकार से बच्चों की जुबान होती है मुनिराज। यह तो गंगा का है बहाव, जो भी आती वह बहता है। ये ऋषिराज बोलो, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहेली ताई जाते भी। अगर आप बड़े प्रेम के साथ यहाँ पर पधारते तो हमारा लक्ष्मण आपसे कुछ नहीं कहता। केवल वीरों का भेष देख करके, वीरों का भेष देख करके इसने की तेरी माँ में भी वीरों का। हे ऋषिराज, अगर इसके द्वारा कोई अपराध भी हो गया तो इसे क्षमा करें, और अगर ये क्षमा करने लायक भी ना हो तो आप उसके बदले दंड हमें दे सकते हैं। जो दंड आप देना चाहे उसे का अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार मेरे दोषी है।
दशरथ, इसलिए कृपा करके लक्ष्मण की तरफ से ये राम आपसे क्षमा चाहता है। राम, वास्तव में तुम्हारी श्यामली सूरत देखकर के मेरे हृदय में शांति होती है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को, देख रहे हो उसकी ओर, पर देख तुम्हारे भाई को नरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो इसकी ओर, देखो इसकी ओर तनक देखो, ये कितना मुस्कुरा रहा है। इसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। एक नरम एक गरम, क्या कुटिल नीत है दोनों की, क्या विश्वामित्र देखते हो चाला की अप्रैल चलो की। अरे बच्चे हैं, इसलिए शांत हो जाइए, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। बच्चे हैं ये राम, इस रात लक्ष्मण को मेरी आंखों से अलग कर दो, वरना आज ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। अरे बाबा जी, अभी तक तो यहाँ पर शांत बैठने पर भी पाबंदी थी, अब क्या हंसने पर भी पाबंदी लगाओगे? कोई अगर मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराने में आपको परेशानी क्या है? आपको मुझसे परेशानी है कि मैं हंस क्यों रहा हूँ और आपके सामने हंस रहा हूँ? तो आपके लिए एक बढ़िया सा उपाय बताते हैं। ऐसा कीजिए, आप या तो यहाँ से चले जाइए, जा नहीं सकते हैं तो आप अपनी आंखें बंद करके एक जगह बैठ जाइए, मैं आपको दिखूंगा नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा। बंद कर ली आंखें, सुनिए, आंखों से आंखें डरती हैं, आंखों से आंखें डरती हैं, तो ये आंखें मूंद चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, देखो यहाँ जितने राजा आए हैं, जितने भी संत महात्मा आए हैं, वो सब बुलाए हुए आए हैं, लेकिन तुम्हें तो महाराज सत्य कहा है, पंडित जी को तो किसी ने बुलाया भी नहीं, बिना निमंत्रण के ही चले आए। जो बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडन पर है तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है, ज्यादा कष्ट हो रहा है कि धनुष टूट गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा के जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ पर तबीयत हो तो फिर से व्याख्यान सुना। लक्ष्मण, मिथिला में आकर के भारी भूल रहा है तू, रघुनंदन माली को कैसे भूल रहा है तू। मैं चारों फूल इकट्ठे कर एक सुंदर हार बनाऊंगा, हर हर करके बम बम करके शंकर की भेंट चढ़ा दूंगा। आपको कौन नहीं जानता है बाबा जी, आपका तो आपने काम ही ऐसा किया है कि सारे संसार में आपका नाम उजागर है, विख्यात है। फिर भी तुमने फूल की बात की तो सुनो, 4 रंग की फुलवारी में चौकन्ने होकर जाना, तुम जाना भी तो जाकर के इन फूलों से मत भर जाना तुम, वरना पूरा फूल भर फिरते ही तुम्हें भगा देगा। श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें गिरा देगा। फिर सुनो पंडित जी महाराज, कहो यदि होते नहीं ब्राह्मण तुम, यदि तुम पंडित जी नहीं और कोई होते तो यहीं पर तुम्हें मजा चखा देता। यदि होते नहीं ब्राह्मण तुम तो क्षण में मजा चखा देता। अरमान मिटा सारे दिल के इस फरसे की याद बना देता। फिर छीनता धनुष और फरसा, छीनता ये धनुष और फरसा करके घनघोर दिखा देता। ये बंदरों सा उछलना बाबा जी, ये सब पल में अभी भुला देता। लक्ष्मण, मैं श्याम फूल को करूंगा स्वयं सर चाहूंगा, घूरे की बारी आएगी तो उसको काट चला दूंगा।
जब लाल लखन लक्ष्मण तू तेरी बारी आएगी तो कलिया खींच मिला दूंगा। जी छपरियों के छोड़ा छतावरों के जाना करो, पहले छेड़ोगे तो बाद मजा पाओगे। लाल लाल लेना, लाल लाल लेना कर दहाड़ते हो बार बार, छत्रियों के आगे नेक जीवना करोगे कौन के भरोसे। तुम हमको ललकार दे, अरे सामना करोगे तो हाल भाग जाओगे। बस कहे प्रभु ज्ञानी, हमें प्रभु का आदेश हो जाए तो हम अभी बता दें। अच्छा हाँ कहे प्रभु ज्ञानी मेरे काल की निशानी, अरे घर जाओ महाराज कहीं भीख मांग खाओगे। इसे मेरी आंखों से अलग कर दो, पड़े आज तू ऐसा क्यों नहीं बता सकता? बाबाजी बहुत नाच रहे हो हमारे प्रभु के सामने, और नाचना पता है किसका काम है? इसका है बंदरों का। बंदर ही तो नाचते हैं, नहीं नाचते हैं। नाचे कूदे आप बहुत राम जी के आगे, पर राम जी ने ना दिया कुछ आपके ऊपर हाथ उठा के। इसलिए वृथा हुई तकलीफ, आपकी देह हिली और मैं दवाई में आपको देता हूं तिली। राम तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा इस जगत को मत भयका, ते राम नाम का त्याग अभी। हे ऋषिराज, मैं अपने को कहाँ बड़ा मानता हूँ, मैं अपने को हमेशा छोटा ही मानता हूँ। आप हमारे आगे बहुत बड़े हैं। हे ऋषिराज, कहाँ हमारा 2 अक्षर का नाम राम और कहाँ आपका नाम परशुराम। हे ऋषिराज, कि रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना। मस्तक पर तो है परशुराम, मस्तक पर तो है परशुराम, और राम नाम चले। हे ऋषिराज, कहो मेरा आप है परशुराम, अभी कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है, वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बढ़ते जाते हैं। हम जितने नबते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना ही क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभु गैर विरोध नहीं अच्छा। ये राम हमेशा शांति चाहता है, और आप भी ब्राह्मण होने के नाते से शांति को धारण करें। राम, मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही धाम जमाना है। हे ऋषिराज, बहुत देर से हम देख रहे हैं कि आप हमारे लक्ष्मण को बार बार डांट रहे हैं, इतना भी नहीं मारने के लिए भी दौड़ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों भाई हमसे डर रहे हैं, लेकिन नहीं ऋषिराज, बस
अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं, इसलिए ना फरसा दिखलाए, उससे ना हम कभी डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र, केवल एक हमारी मजबूरी है। क्या एक शस्त्र दुर्वर पर है जिसका हम आदर करते हैं, बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे मेरा नीचा सर है। ध्वजराज देखिए नीचे को, यह उन क्षणों की ठोकर है। सुन मदगूढ़ बचनो रघुपति के, उगले कटल परस धर्मत के। ये मैं क्या देख रहा हूँ, इनके वक्ष स्थल पर तो भृगुलता जी के चिन्ह विराजमान है, और ये चिन्ह सैया पर शयन करने वाले और जगत पिता नारायण के वक्ष स्थल पर थे। तो क्या इस पृथ्वी का भार हरने के लिए उस क्षीर सागर निवासी नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है? लेकिन कदापि नहीं, मुझे इस प्रकार से विश्वास नहीं होगा। नाम रमापतो कर धन लेहू, मुझे इस प्रकार से विश्वास नहीं होता है कि वास्तव में उस नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। यदि आप हमारे इस धनुष को चढ़ा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में अवतार ले लिया है भगवान ने। अतीत चाप आप चल गयू, चाहे प्रभु परशुराम मनो विस्मय भयू। जय रघुवंश बचन बन भानु, गहन कुल दहिन किसानो। हे प्रभु श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय सुन पे प्रधेन हितकारी, जय मद मोह को भय हारी। हे प्रभु, ब्राह्मण को देवताओं की रक्षा करने वाले जगत पिता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे ऋषिराज, हे प्रभु, मैंने आपसे अनजाने में बहुत से दुर्वचन कहे हैं, इसलिए हमारे हृदय में शांति नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि हमारे हृदय में शांति हो जाए। हेलो श्री राधे, दो बहनों की ओर से चावल अन्नदान आया है और 20 रुपया बबूल सप्तवारा की ओर से। चलते हुए लीला मैदान धन्यवाद। हे ऋषिराज, आपके द्वारा बहुत क्रोध कर लिया है, इसलिए आपके हृदय में क्रोधाग्नि रूपी ज्वाला जल रही है। हाँ प्रभु, और इस ज्वाला को नष्ट करने के लिए संसार में जिसको मैं मानता हूँ, पूरी जपा हो जाए जपा हो जाए से करी सत्यनामा, हुई तुरत हृदय बेसामा। पार दीप हो जाए।
के सत नाम का जाप करो, जिससे तुम्हारी हृदय में शांति आ जाए। बहुत अच्छा प्रभु, अब मैं तपस्या करने के लिए जा ही रहा हूँ, तो मुझे इस फरसे का क्या काम है? ये शस्त्र भी आप धारण कीजिए प्रभु। आगे संग्राम कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ से होगा, जिनका वध इसी फरसे के द्वारा होगा प्रभु। जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? बाबा जी तपस्या करने के लिए। अरे तपस्या बाद में भी आप कर लेना। देखो इस मिथिला में आज प्रभु श्री राम माता जानकी जी का विवाह होने हेतु जा रहा है। सुंदर सुंदर व्यंजन और सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बन रही हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ रुक जाओगे तो मोटे मोटे लड्डू पाने को मिलेंगे, और जंगल में चले जाओगे तो कुछ नहीं, हवा ही खाते रहोगे। शेष के अवतार लक्ष्मण जी, हाँ, मैं क्रोधवश आपको समझ नहीं सका कि आप शेष के अवतार लक्ष्मण जी हैं। आपने मेरी तरफ बार बार अपनी जिज्ञा का इशारा करके बताया है कि मुझे पहचानो, लेकिन नहीं पहचान सका। अब तो मैं आपको समझ गया हूँ प्रभु कि आप वास्तव में पृथ्वी को धारण करने वाले शेष के अवतार लक्ष्मण जी हैं। हाँ तो मिठाई पाके लाए। अवश्य जाऊंगा मिठाई पाके। और ये 10 रुपया माही की तरफ से और 20 रुपया राजा अहरवाल की मम्मी, राजा अहरवाल की मम्मी की ओर से 20 रुपया चलते हुए लीला बता। धन्यवाद। ओ जय मंगला, इधर आओ। वहीं ले जा सब। कहो महाराज तुम्हें एक काम करना है। काके रे महाराज, ए? काके रे। रसगुल्ले मिठाई खाएगा? अरे वाह महाराज। खाने का ध्यान रहता है। हाँ हाँ हम ये कह रहे हैं, हाँ, तुझे अयोध्या जाना है। अकेले? नहीं, एक ब्राह्मण को लेकर के। तुम्हारे पास पंडित जी आएंगे। आएंगे? हाँ, इसलिए तैयार रहना। अरे वे तो नहीं मंटोले महाराज। मंटोले महाराज बहुत लुचाई घाट, बहुत लुचाई घाट मंटोले महाराज। हाँ, इसलिए जब तक हाँ। हमें जो खवासन से पूछना है, करना है। खवासने, ओ खवासने, जनक काम हमारी खवासन बहुत चाहू। अरे ओ खवासने, इधर मरिया खवासन के लाने साफ कर दे कुर्सी। क्या कर रही तुम्हें? हमारी खवासन है, हम बहुत चाहू। आगे इधर बैठ, ई पर बैठ जा। क्या खवासन है? इधर बैठ जा। देखो हमारी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हमारी खवासन बहुत चाहू, भगवान जाने। हो खवासन, तुम काय हथी? तुम काय हथी? 15 दिन हम जाके पाँव पर, वो 15 दिन जा हमारे पाँव पर, महीना 60 काट दिया। खवासन है काय खवास, इसलिए बुलाया हूँ। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे कि कुआ में डरी हो। खवास दिन भर थक जाती काम करते करते। क्या कर रही थी काम? मोड़ा को दूध पिला रही थी। कनक दूध बचा के रह दीजिए। काय बे आ रहे मंटोली महाराज चाय दिला गए। आ गए महाराज। खवासन है, हाँ। भीख रहे, भाग जा महाराज आ रहे, भाग जा।
चली जाओ। अभी तेरा मर जा। मुझे भी महाराज के दर्शन करना है। अरे करा दे, मर जा। मुझे जाना है। अरे अरे महाराज के पास चल रहा हूँ। अब देख, एक ठूसा दे दे तो जल्दी स्टिक पूरी पकड़ के नहीं चाहिए। अम्मी महाराज हम कह रहे थे भाग जा। हम भी चले। महाराज कवा समाज आए। जाओ बंटोले महाराज। क्या कह रहे बंटोले महाराज? महाराज ने क्या कर रहा था तू इस पर? कुछ नहीं, अरे कुछ तो कर रहा हो। कुछ नहीं महाराज। इस पे कौन बैठा था? तू तो नीचे बैठा था। खवासना बेटी थी। तू नीचे बैठ के क्या कर रहा? हम खवासन के पाँव अदा हो रहे। क्या महाराज तुम्हें दाम ने खवासन के पाँव कहाँ है? हम बुला रहे हैं भाई, बुला इधर चाय बना रही तुम्हारे लाने। अच्छा, हाँ या मंगला तुमने पूछ लिया है? अबे महाराज हमने बातें ही नहीं कर पाई, हमें ध्यान ही नहीं रही। क्या कर रहा था? पहले सेवा कर रहा था। हाँ वो तुम्हारे पैर दबा दिए, तू उसके। हम महाराज 15 दिन हमारे दावत और 15 दिन हम के दावत। महाराज महीने शर्त कर जाते हैं। हम ये कह रहे हैं, हाँ तूने नहीं पूछा है अभी तक। अबे नहीं पूछ पाओ हमने। हम पूछ लेंगे। तो महाराज काय खिलाने चल रहे हैं अपन? है? तुझे पता नहीं है? हाँ हाँ है? हाँ हम अयोध्या पीली पत्रिका लेकर के चलना है, जिससे हाँ। महाराज वहाँ से बारात लेकर के आएंगे। एक काम करो महाराज, तुम चले जाओ, हम अब कल नहीं तो गौरव हो गया। कल खवासन घर में आई और तुम उतने लोग आ जा रहे। महाराज तुम आई ये हुए, तुम ना लो आ जाओ। तो नहीं जाना है तुझे? नहीं जाएगा? हम ना जाए महाराज, नहीं जाएगा? जब तक हम खवासन से ना पूछ ले तब तक नहीं जा सकते। देखो साफ कहना कसर है ना। हाँ तो पूछो, हम बुला रहे हैं। तुम अरे हम पूछ लेंगे। तुम काहे पूछ रहे हो? बामनन की बहुत बुरी मंशा है। सीधे दानाल में चले घुस जे उते बैठ के काहे बेटा जावा तो कहूँ जो हाथ देखो, कहूँ जो हाथ देखो, मैं पोथी पत्र फैला दे। अरे हम ब्राह्मण हैं, हम पूछ सकते हैं। हम जा नहीं कह रहे कि तुम खटीक हो, बामन नहीं हो तुम। अच्छा, हम कभी कह रहे कि तुम खटीक हो, हाँ। बामन हो। तुम इतने भैया महाराज पोर में बैठ जाओ तो हम अपनी खवासन से तरफ। पहली बात तो ये बता तू, हाँ। हम तेरे पास में आए, हाँ। या तूने हमें प्रणाम किया? कुछ नहीं। तो हम तो ये नहीं खट्टे करत पे ना ऐसे हमारी खवासन करे, तुम्हारे पाँव खवासन पड़े और हम पड़े। अच्छा क्या बताओ महाराज, जैसे हम खवासन हमारी आ जाए, तुम कह रहे प्रणाम करो, तो प्रणाम हम तुम्हें करें कि तुम हमें करो? तुम हमें करोगे? क्या करने आए? तू नाई है, हम ब्राह्मण है, पंडित है। हम तुम्हारे रिश्ते में कक्का है। वो कैसे? कक्का नाई नाई राम जी को भाई और बावन को बेटा, नाव कक्का को बेटा। बोलो हे कक्का के धनिया, कक्का के पाँव बोलो। बुलाओ जल्दी, पूछो। तो तुम ये थे तो बढ़िया खवासने इतने आ जा, इतने आ जा। मेरी यारी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। काहे पेट में दर्द हो रहा हो? पेट में आ रहा हूँ। वो हम डॉक्टर को बुला दी, जो इंजेक्शन लगवा दे। हाय भैया, काहे खानपुरा भाई कक्का, कक्का आत्मा ने तो है हमारे ते खा लो हप्पा। आजा हाय भैया, आजा आजा, भगिया भगिया। खवासन खवासन ते बैठ जाने अच्छे, बैठ बैठ अच्छे, बैठ। तुम्हें ते कक्का दुखा ली थी। अरे जाओ तुम्हारी बाई की नहीं ते आ गई वो चिक्का था। क्या कर रही खवासन? हाँ मैं दर्द हो रहा, जल्दी से गोला डाल दो। महाराज अबे मैं ठाणे रहो महाराज। है नाई के? काहे रे बमना के?
घरे जाओ। सर्दी पड़ रही ज्यादा, कोयलो पलो है। क्यों जय मंगला, ये क्या कर रहा है? तू तो कह रहा है पूछने जा रहे हैं। कचे जा यार महाराज, तुम्हें देखा करने। तुम रात को 12 बजे आई हो, हम तुम्हारा स्वागत करें महाराज। तू यदि नहीं जाएगा ना हमारे साथ तो हम महाराज से कह करके तुझे रात से ही निकलवा देंगे। अरे पंडित जी महाराज, पाँव पल्लो, जय हो, उठ जा, हम पल्ले, जय हो, ठाणी हो जाए, सही ठाणी हो जा, जय हो महाराज। ये क्या कर रहा है? अरे महाराज, हम खाऊ के पाँव नहीं पड़े। अच्छा, क्यों नहीं पड़ता? महाराज जैसे बात नहीं करो, हमसे घर बात आओ महाराज। एक काम करो जय मंगला, अरे इतना समय नहीं है। अरे महाराज बैठो, विराज महाराज बैठो। क्या हो गया जय मंगला? कुर्सी कैसे खसक गई? महाराज तुझे बैठना नहीं आता, नीचे बैठने वाला। महाराज मेरा हाथ देखो ना। 20 रुपये बबूल सप्तवारा की ओर से जय मंगला, अफसर को देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंगला, चलो अब सीखता से चल रहा है। महाराज खवासन को जान दे रही, खवासन जान नहीं दे रही। क्यों खवासन? महाराज एक कुछ दिन के लिए हमारे साथ में अयोध्या जा रहा है। महाराज वो तो पागल है, उसके दिमाग में तो गोबर भरो। महाराज हमारे में गोबर भरो, इके में सूजी को हल्का भरो। चलो महाराज तुम तो हाथ इसलिए ऐसा करना, पहले हाथ देखो महाराज, ऐसा करना है कि खवास के लिए 4-5 रोटी बना के रख देना और हमारे लिए पक्का बना के रखा दे। अब नहीं जाने दे। ओ मोए हेलो, और ये 21 रुपये का पुरस्कार रानी और गुरु। चलो दिखता से चलो। ये 21 रुपये दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काय बच्चा जा रहे हो? बनाओ ना काऊ खोल दाढ़ी बनवाने, देखो नाव को काम है दाढ़ी बनाओ। अगर काऊ खोल दाढ़ी बनवाओ ने होई तो बनवा लो, जाओ जल्दी जल्दी आओ, देखो आओ जल्दी बनवाओ ने काऊ खोल दाढ़ी। बच्चा को बुला लो, वो भी ठीक है। और इलाज के लिए 20 रुपया रिंकू अहरवार कपिल पटेल, रिंकू अहरवार कपिल पटेल की ओर से खवास के लिए 20 रुपया दान करते हैं दवाई के लिए। और 20 रुपया कमेटी की तरफ से गुप्त दान। ठीक है बच्चा, गुप्त दान आए हैं कमेटी की ओर से 20 रुपया, धन्यवाद। क्या कह रहे? संतोष पटेल आए थे, भोरे उनको लड़का हो तो क्या दाढ़ी बनाओ ने। आजाओ चचा है, आजाओ तुम्हारी हजा मत बना लड़का देगा संतोष। आजाओ 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 बनवाओ और बनवाओ ने तुम्हें बनवाओ बनवाओ चलाओ तो कैमरा। अच्छा कोई नहीं बनवा रहा, तुम तो जाओ। सुनो खबर, वहाँ पर नदी पड़ेगी, नदी सुनो ना, हम जा रहे। तुम एक काम करो, गद्दी पे थूक दो। हो जय मंगला। हाँ चलो चलो, और कुछ थोड़ी आता तुम लोगों को। लेकिन हमें डर तो लग रहा है। काय को डर लग रहा हो? अकेली बात कर रहे तुम, बेकार की बातें नहीं लगो। पेड़ों साकल लगा लो, अड़गी लगा लो, पेड़ों ठोक लो रट्टे से भरी तो नहीं। और सुनो सुनो, वे संतोष पटेल ज्यादा फेडरल बे आयल देखे के खबासन खबास कहाँ है कि जो बे भीतर शोर है, जाके दी जाओ आओ महाराज। नदी नारे
नदी नारे, ओ नदी नारे, और नदी नारे न जा शाम भैया पड़ू नदी नारे। नदी नारे गया तो और जइबे करो जइबे करो जइबे करो। ओ महाराज महाराज ओ महाराज आइए जक्का के रही नदी नारे गए तो जइबे करो का कह रही जा मुझे नहीं मालूम, तो पूछ लो तो उसकी भाषा तू समझ सकता है, मैं थोड़ी। अच्छा ए और बीच धारा मैं ये नहीं कह रही हूँ। और क्या कह रही और नदी नारे गया तो जइबे करो जइबे करो जइबे करो। कुआ में गिरे और बीच धारा बीच धारा हो बीच धारा न जा पसेरी के उड़ गए सीकर बच गई उड़े चली डबना ले गए काय बड़ा जयमंगला हां ये अयोध्यापुरी आ चुकी है और पहुंचे तू तो रामपुर पार। से नगरो किलो के स्वावलो इसलिए यहाँ पर द्वार पर सेवक खड़ा होगा, इसलिए उससे सम्मान से बात करना है, जी लगा करके बात करना है। अच्छा जी हाँ तू अभी हाल जा रहे अरे ये सो पैसा ना उको अरे ये सो नहीं आता उको अच्छी कोच पे भाई सगाई बताई भगत ना उको अरे मरवा भीतर पंगा तो रही बाहर ढूके ना उको पप्पा मरबे का उको तो हर गया टक्के ना उको बीजाम बड़ी अन्ने दे रो बीजाम बड़ी अन्ने घेरो बाप खोलो बे ना उको महाराज राम राम ले पढ़ो तो खा लो ले लो ले ले जी तुम खा लो ले ले अबे यही है साहब ये सेवक खड़े हैं, सेवक द्वारपाल द्वारपाल सेवक
सेवा बात करो, जाके बात करो। अच्छा तो पाँव दावे नहीं हमारे सेवा करें। हाँ। भाई साहब राम राम जी काय महाराज कहते हो होरी तुम काय हमें मरवा दे फिर रहे अरे क्या हो गया? तो मुझे गए उसे हमने कही राम राम जी तुम हमने 2-3 सपाटे थे। क्या कहा था तुमने? हमने क्या कही थी राम राम जी वाह, क्या बात भाई इसीलिए तो तुम मूर्ख हो ना। भाई हमने ये कहा था एक जी लगा करके बात करना है, सम्मान मिले। सम्मान मिले। तो जी एक जी में देख मिले 2 जी में चलो सम्मान मिल गया। जी जी जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहन को। अच्छा मर गए ऐसी कैसी बहन दो जाओ। पक्का के नहीं आदर के साथ प्रणाम। ठीक है महाराज राम राम जी। राम राम जी, कहिए कहाँ से आए हैं, कौन है आप? हम जनकपुर से आ रहे हैं। अच्छा हाँ हम पंडित जी हैं। अच्छा, आप पंडित जी हैं? जी हमारे साथ खवास है। तो पंडित जी प्रणाम। खुश रहो ऐसे तुम्हारे इधर पंडित जी की इज्जत नहीं करते, प्रमुख छुओ पंडित जी के। जय हो खुशी रहो। हाँ पंडित जी हैं आप, आपके साथ में एक नाई भी है? नाई है। अच्छा अच्छा, आप पंडित जी हैं? जी। आप कौन से पंडित जी हैं? ये उम्र के पंडित में पंडित होते। अबे हाल बता रहे काय महाराज तुम कौन वामन हो? क्या करना है तुम्हें? पूछ रहे थे तुम्हारे महाराज कौन वामन है? क्यों पूछ रहे थे वो? पूछ रहे थे कि तुम्हारे महाराज कौन वामन है? आद कौन? आधे गौण बाबा है। गौण बाबा है। अच्छा गौड़ नहीं, आदि गौड़। हाँ भाई तो गौण बाबा। अच्छा आदि गौड़ है। हाँ कौन से आदि गौड़ है? अरे गौण में गौण घुस काय महाराज कौन गौण हो गए तो? आदि गौड़। आधे गौण है आधे गौण। इधर आ, हाँ इधर आ। हाँ जो तुम्हारे सब वो है ना, हाँ 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 वही सब हमारे देखता है, सब दुष्ट है। अच्छा हाँ हाँ सही कह रहे हैं यही है। अच्छा यही है तो आप, आपकी शाखा कहाँ से है? हमारी शाखा पेटी में से और पर्वत वो है। उस तरह से। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम नाई हैं और हमसे चरण भी छुआ लिए? बोला पंडित जी को। महाराज मारो। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो, खुशी रहो। रामपाल जाओ अपने महाराज से जाके कहो कि जनकपुर से एक ब्राह्मण और नाई दरबार में आने की अनुमति चाहता है। जो आज्ञा। पहुंच जाते हैं महाराज दशरथ के दरबार में। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ ने तो सुन लिए बुलाई। और ये सम्राट चक्रचूड़ा में महाराजा दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। शहंशाह मर्दा प्राणी दिमाग हो, दुनिया में आपके नाम का रोशन चिराग हो। करते रहो रैयत की जो जो फरियाद हो, करते रहो कम दूर जो जो सितम ईजाद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार। कुशल रहो मंत्री सुमन, आयुष्मान भव। कहो प्रथम फाटकों को छोड़ करके और दरबार में किस कारण से आए हो महाराज? क्या कोई आज का नवीन समाचार है? प्रातः काल की सुंदर बेला में आज मिथिलापुर से, जनकपुर से एक नाई और एक ब्राह्मण देवता का पदार्पण हुआ है। आपकी आज्ञा की इच्छा रखते हैं महाराज, आपकी आज्ञा की अभिलाषी है। मंत्री सुमन, प्रातः काल की बेला में नाई और ब्राह्मण का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। जाओ उन्हें आदर के सहित दरबार में लाओ। प्रणाम कहो सेवक। तिनका दीदी मुदत मही पे आप उठ लेने। ए सेवक कुशल रहो। दरबार में वहां बैठा है जहां खाली स्थान नहीं। महाराज
पार बिनोचत बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। वाह! इसमें लिखा है श्री श्री 1008 श्री चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी के चरणों में विदेह राज का सादर प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ जनकपुर में मैंने धनुष यज्ञ की रचना की है, जिसमें देश देशांतर के राजा लोग एकत्रित हुए हैं और समस्त राजा अपना अपना बल आजमाकर अपने अपने आसनों पर जा बैठे। लेकिन आपके ज्येष्ठ पुत्र राम जी ने शिव जी के धनुष का खंडन ऐसे कर दिया जिस प्रकार चल के कमल को टूट जाता है। और भैया कहो कुशले भैया ब्राह्मण देव, ये बताओ कि आपने हमारे दोनों राजकुमारों को अपने नेत्रों से देखा है? जादर ते मुनि गए लवाई तब ते आज सोच सुध पाई। जिस दिन से बक्सर वन निवासी गांधी नंदन विश्वनाथ जी दोनों राजकुमारों को लेकर के गए हैं, उस दिन से सच्ची खबर आज आपके द्वारा पाई गई है। और सुनो महीपत मुकुटमन तुम समधन राम लखन जिनके तन विष्णुभूषण दो लखन सिया रामचंद्र की जय। हे महाराज कहो ब्रह्मा, आप जैसा भाग्यशाली भला इस संसार में दूसरा कौन होगा जिनके राम लखन जैसे दोनों राजकुमार हैं, पुत्र हैं। वो तो और भला सूर्य को कितना ही छिपाओ तो छिप नहीं सकता है, इसी तरह से आपके राजकुमार सूर्य के समान प्रकाश करने और पूछन जो गुण तनय तुम्हारे पूछन जो बिना तनय तुम्हारे पुरुष सिंह तुम और आपके दोनों राजकुमार पूछने के योग्य नहीं है महाराज, पूछने के योग्य नहीं। सिय सोमवार भूगने का समटे सबक एक ते एका और सोमवार भू में एक से एक राजा महाराजा वीर योद्धा आए, लेकिन कहाँ राम रघुवंश मन सुनो महामहिपाल अंजू चाप प्रिया सुगनो जिम गज पंकज नाली हो राम जिन पच गज वहाँ आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने जहाँ भीड़ एक से एक आए वो तलवार धनुष को उठा नहीं पाए, आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने उस धनुष का खंडन इस प्रकार से कर दिया जैसे मत वाला हाथी धनुष का खंडन कर देता है। सभा में अनुरागे तू तन देन निछावर लागे। मंत्री महाराज पंडित जी ने बड़ा ही सुंदर समाचार सुनाया है। इस समाचार को तुरंत ही राज सेवक के द्वारा गुरुदेव तक भिजवा दिया है एवं भरत और शत्रुघ्न दोनों बारात की तैयारी कर रहे हैं और बारात चलने के लिए प्रस्थान करने के लिए आपको आज्ञा के लिए खड़े। ब्राह्मण को और नाई को राजकोष से निछावर दिया गया। जो आज्ञा और सुनो है जब मंगला महाराज हमें इसकी जरूरत है। तुम हमसे पहले निकल जाओ, जाओ हमसे पहले बारात से पहले निकल जाओ। मिथिला में संपूर्ण तैयारियां कर दो, जो कि गुरुदेव वशिष्ठ का आदेश है कि भावर जितने शीघ्रता से हो सके उतने शीघ्रता से होनी चाहिए। और खुशी आज की प्यारी प्यारी मुबारक
खुशी आज की प्यारी प्यारी मुबारक हमेशा रहे यादगारी मुबारक। हेलो, ध्यान दें, ये भाव बकराई कन्यादान का समय है। जो हमारे भैया कन्यादान ले रहे हैं वो मंच पर आ जाए। हमारे भैया संतोष पटेल साहब ध्यान दें मेरी बात का। जय मंगला। हाँ, और जिसको श्री राम जी का टीका करना हो, टीके वाले भी बुलाओ और कन्यादान लेने वाले भी। हाँ हाँ, राम जी का टीका होगा, क्यों नहीं होगा। तुम सभी जगह निमंत्रण कर दो। और भैया हम बार बार कह रहे हैं कि बिना कन्यादान की अच्छी बात नहीं है कि भगवान का कन्यादान ना हो। हम ये नहीं कहते कि तुम ये लेकर आ जो इच्छा करिए मनवाही, राम कृपा कछु जल्लभ नाही। हमारे संतोष पटेल के पास मेरी आवाज सुनकर पहुंच रही है तो वो यहाँ तक आ जाए। बहु गए तो कन्यादान को ले रहा हूँ, बोले तुम ले रहे और ठेरों का उपयोग कन्यादान के लिए। राम जी तुम्हें यहाँ आ जाओ, राम जी को ठीक है। सभी लोग शामिल हो। जनक जी महाराज हरे हरे बास मांडव छाए, सिया जुको रामी बेहाने आए। अरे बाती मंडप छाए, जिया जी को राम ब्यानी आए। और इसी में ध्यान दे हमारी माता बहन नौजवान, भगवान के पांव पखारने को जो आप आना चाहते हैं वो आए, कन्यादान लेना चाहते हैं वो भी आए, जो भगवान का तिलक करना चाहते हैं वो भी आए। अरे जाबे शिया जू की लिखा तिला और ध्यान गोनी। दे, देखो कहा है तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरता नीर, जय हो, और धर्म करे धन ना घटे जो साहे। जय देख, एक धोती 5 किलो गेहूं दान में हो रहे हो, अपना नाम भी नहीं बुलवा रहे हो। देखो कितने अच्छे विचार हैं आपके। आ जाओ सभी लोग आए, ध्यान दें। जाबे सिया जो की लिखा तिला गोनिया। और कन्यादान ले रहे हैं दोनों ही भक्त। बजे आए, सिया जू को रामी बिहाने आए। अरे बाती मंडप छाए, जिया जी को राम ब्यानी आए। हरे हरे बात मंडप छाए। हेलो हेलो, लो तिलक करो, बैठ जाओ, भगवान को तिलक करो। पाओ तो ओम पकाते जाओ। स्वस्ति न इंद्रो मृतसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तरोहरे। ओम सीतानाथ समारंभा स्वानामानंदाय मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम विघ्नेश्वराय गणनाथ, ओम विघ्नेश्वराय रूपप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
ओम वराय नमः, ओम वराय नमः, ओम वरकन्याय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। और ये प्रभु श्री राम एवं मातेश्वरी जानकी जी का जो कन्यादान है एवं पांव पखरई में 251 रुपए हमारे भैया श्री अजय वर्मा जी सपत्नी सहित सत्वारा निवासी हैं आप, 251 रुपए दान दे रहे हैं। भगवान इनके जीवन में सुख शांति प्रदान करे। जय श्री राम। बुझाए सिया जी को राम हरि जाबे सिया जो के होते हैं लोगा। और ये 20 रुपए गुप्तदान किसी बहन जी की ओर से अंबर कन्याय नमः। कन्यादान में पंडित जी को निछाव चाने ध्यान करिए। और क्या? हरि जाबे सिया जो के होते हैं टीका। सोहेरा पते हाथी आए सिया जी को राम नहाने आए। अरे बाजी मन बुझाए सिया जी को राम ज्ञानी आए। हरे बात मन बिछाए सिया जी को। और हमारी माता बहने और लीजिए जो भी अन्नदान लाई हैं, ये 51 रुपए, एक साड़ी और कुछ अन्नदान किसी सज्जन की ओर से गुप्तदान आया है। भगवान इनके जीवन में सुख और शांति प्रदान करे और धन धाम से पैसा दो आए माता बहने को सीता। परिपूर्ण करें भैया। और मंगल गीत भी गाएं, आप लोग भी गीत गाएं। आ जाओ अम्मा जी, जल्दी आ जाओ। पैसे वाली बात नहीं है, नहीं ले हो नहीं की बात। सभी माताएं आए। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। देखो ऐसा कहते हैं, यह सर आवत बहु कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। जब तक भगवान की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक ऐसी सुंदर जोड़ी के चरण छूने के लिए आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए आए। और हरि जब जाबे सिया जी को चढ़त चढ़ायो, जब सिया जी को और ध्यान दें, जो भी अन्नदान करना चाहती है, आज नहीं लाई है तो कल भी दे सकती है, परसों दे सकती है। देखिए ये बात नहीं है, दान की कोई सीमा नहीं है। भगवान के विवाह में अन्नदान का बड़ा महत्व है। अन्नदान की इतनी महिमा बताई गई है कि देवताओं को जो सुख प्रदान नहीं होता है और जो अन्नदान करता है उनको देवताओं से भी बढ़कर के वह यश और वैभव प्राप्त होता है। इसलिए जो भी माता बहन भाई बंधु अन्नदान यहाँ नहीं लाए हैं वो अपना नाम लिखवा दें, अन्नदान लिखवा दें और आज कल में वो अन्नदान यहाँ भिजवा दें। अभी लीला रुकी हुई है लेकिन अन्नदान अवश्य करें, चाहे भले ही पैसे का दान हो 21 रुपया या ना हो। जमील चच्चा जल्दी आ जाओ। 21 रुपया हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब की ओर से पाव पकड़ाई में दान हेलो। हुए। और 20 रुपए करण सिंह श्रीवास्तव। और मोरे राम जू से हाँ, और मोरे राम जू से करे ररिया जनकपुर की सखिया। मोरे राम जू से जनकपुरी की सखिया। हो मेरे राम जू से हाँ, मोरे राम जू से करे। और ये ध्यान दे, और ये 51 रुपए विवेक की मम्मी की ओर से कन्यादान में दान आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपया हमारे भैया जमील चच्चा की ओर से 101 रुपया
पाव पखराई में दान आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। और मोरे राम जो से हाँ मोरे राम जो से करे नरिया जनकपुर की सखिया। और ये 21 मुद्राओं की राशि आई है श्री भैया ठाकुरदास रैकवार जी हैं। आप इस समय भगवान के श्री चरणों में 21 मुद्राओं की राशि दे रहे हैं। हेलो। भगवान उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करे। अनिल सप्तवारा ये भगवान के कन्यादान में दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मण गोरे तुम हो श्याम लक्ष्मण गोरे तुम हो श्याम, और मंद मंद छेड़े मुस्कान मंद मंद छोड़ी मुस्कान, और ये तो है कुछ गड़बड़ का बना दुल्हा बड़ा ही दिलदार जनकपुर की सतिया। मोरे राम आइए 10 रुपया सत्तवारा की ओर से पाव पखराई में दान आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 की देखिए अभी तो कुछ माताएं एक एक दो दो करके आ रही हैं, हाँ? अरे एक साथ आए, क्योंकि आज जो झांकी आपको देखने के लिए प्राप्त हो रही है ये साक्षात भगवान विराजमान हैं। ऐसा कहते हैं भावना विद्यते देवानां काष्ठे। अगर हमारे हृदय में भाव है तो भाव से ही भगवान कौन है कहाँ जाओ कौन कहेंगे। और ये 101 रुपए का दान, 101 रुपए का दान श्री भैया राजा अहरवार जी उनकी माता जी की ओर से 101 रुपए का दान श्री राम और जानकी जी के कन्यादान में आए हैं। भगवान उनके जीवन में सुख और शांति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई 20 रुपया संस्कार की ओर से 20 रुपया गुप्तदान। और ये 51 रुपए हमारे श्री भैया ऋषि भैया उनकी माता जी की ओर से राम जानकी जी के कन्यादान में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बानी झूला करिहा, ओ बानी झूला तब देखो भगवान की एक ऐसे दान दाता है दान 51 रुपया कर रहे हैं, अपना नाम भी नहीं पकड़ रहे। और 51 रुपया हमारे हर भैया जी की ओर से, छोटे से बच्चे की ओर से पाँव पखराएंगे 51 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, जैसे दुल्हन जनक दुलारी, इनके चरणों की बदरानी। तो बाबा दिली ना जाए, तो बाबा दिली ना जाए, हम सुनार की दुल्हन चला जाए। अरे दूल्हा जब देखो भगवान की और ये हमारी सभी देखो अवध बिहारी फूलों में सज रहे, देखो अवध बिहारी फूलों में सज रहे। और फूलों में सज रहे हैं, देखो अवध बिहारी। और 21 रुपया 5 किलो अनुदान। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्तदान। दिलीप भैया सप्तवारा की ओर से 10 रुपए की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान दें, जो नहीं लिए हैं वो भी आए, जो कुछ पैसा अन्नदान नहीं लिए हैं वो भी आ जाए। ये बात नहीं है कि आप लोग ना जाए। और ये हमारे अंशु वर्मा जी
इनका रुपया दान करते हैं। और ये भगवान के पास बहुत-बहुत धन्यवाद। 21 रुपए की राशि जल्दी जल्दी आओ। किन्हीं की ओर से गुप्तदान आए हैं। कला मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों में सज रही है देखो अवधि बिहारी। हाँ, फूलों में सज रहे हैं, देखो अवध बिहारे। और साथ सज रही है और साथ सज रही है देखो जनक दुलारी। और साथ सज रही है देखो जनक दुलारी, और साथ सज रही है। देखो जनक दुलारे, और साथ सज रही है। और जो भी रह गए हो केवल 10 मिनट का समय है, आ जाए। फूलों में सज रही है देखो अवधि बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, देखो अवध बिहारे। और साथ सज रही है और साथ सज रही है देखो जनक दुलारी। और साथ सज रही है और ये हमारी मानवी श्रीवास्तव जी की ओर से, बहन की ओर से 21 रुपया दान भगवान के पांव पकड़ाए। और ये 51 रुपए की राशि, 51 रुपए की राशि किन्हीं माता जी की ओर से राम जानकी जी के पांव पखड़े में गुप्तदान आए हैं। गुप्तदान महाकल्याण। और ध्यान दें 51 रुपए की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया छत्रपाल अहरवार जी की, उन्होंने कन्यादान लिया है। दोनों पति पत्नी ने, वो कह रहे हैं हम एक गाय और ये कन्यादान में दे रहे हैं। 2 बंदे जो फतेहपुर से आए हुए हैं, फतेहपुरिया पंडा, 21 रुपए की राशि दोनों की ओर से राम जानकी विवाह में आए हैं। भगवान उनके जीवन में सुख और शांति प्रदान और करें। 21 रुपया हमारी हरेंद्र की मम्मी की ओर से भगवान के पांव पकड़ाए में बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दे, जिसे गाय करना हो गाय दान करें, जिसे भैंस करने हो, पड़िया करने हो, छिज्जा करने हो, बुकज्जा करने हो, छिज्जा बुकज्जा भी दान हो। और 21 रुपया हमारे नमन पांचाल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा समकुट सर पर रखा है किस अदा से। और तेरा समकुट सर पर रखा है किस अदा से। तेरा सब मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। हेलो हेलो रुक जाए। देखो भैया, इनको ध्यान करना है, इस बात को सोच समझ के कह रहे, घरे पूछ रहे। ये 21 रुपया है, 21 नहीं, हमारी तरफ से 51 रुपया, रिंकू हेरबार की तरफ से 51 रुपया और भैंस। ध्यान करना, सवेरे छोड़ लेंगे, ठीक है। करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। हेलो, ध्यान दें, जो 20 रुपए फतेहपुरिया वालों के बोले हैं, उनमें ये 60 रुपए जोड़ करके पांचों नातियों के, 5 नाती हैं भैया, पांचों नातियों के 20-20 रुपए भगवान के राम जानकी विवाह में दान कर रहे हैं। भगवान उनके पांचों नातियों की भैया खूब जल्दी नौकरी लग जाए। जय हो, जय हो। और भी मूल बिक गई है, बेमूल बिक गई है, जब से छवि निहारी बेमूल बिक गई है। छवि निहारी बेमोल बिक रही है, जब से छवि निहारी बेमोल बिक रही है। तारीफ करूं उसकी जय हो, जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं उसकी, अरे जिसने तुम्हें बनाया। और दिव्यांग भूषणों से जिसने तुम्हें सजाया, दिव्यांग भूषणों से जिसने तुम्हें सजाया, भूषणों से जिसने तुम्हें सजाया। दिव्यांग भूषणों से जिसने तुम्हें
तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया, इट पे गुलाबी पटका हो पटका, इट पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी सारी, इट पे गुलाबी पटका। ध्यान दें, एक बार जोरदार ताली बजाए सभी लोग, सभी लोग। ये होता है दान। रिंकू चौधरी का कहना है कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हम कन्यादान में भैंसिया दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की, राम राजा सरकार की। रिंकू भैया घरे पूछिया है कि घरे लड़ाई हो पड़े, वे कहे कि हम तो जहर खा लेंगे। ए रिंकू, ए रिंकू, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ, और बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। ओ बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। जा रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। और 21 रुपया रामदीप पटेल फतेहपुरिया, रामदीप पटेल फतेहपुरिया की ओर से 21 रुपया कन्यादान में। धन्यवाद। मेरे मनों में नहीं कोई शिकवा गिला, मेरे मनी में नहीं कोई सिकवा गिला। भाई भगवान जैसा मुझे है मिला, भाई भगवान जैसा मुझे मिला। देव आशीष जाऊं तेरे द्वार से, मैं तेरे द्वार से। बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। जा रही दूर में तेरे संसार से, तेरे संसार से बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा, आज तो प्यार से। आज तो प्यार से, आज तो प्यार से। आज की लीला का विश्राम यहीं पर है, कल देखेंगे आप बड़ी सुंदर लीला राम वनवास की। और जिनको भी रिकॉर्ड देखना है तो रिकॉर्ड देखें आप लोग।